नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव होना है और इन 3 सीटों में 2 भारतीय जनता पार्टी को और 1 कांग्रेस को मिलने की संभावना है। अभी भी इसी स्थिति में ये राज्यसभा की सीटें हैं। हम बात कर रहे हैं आज कांग्रेस के दिग्गज नेता, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, कई राज्यों के प्रभारी रहे, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह, जिनका कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है। और दिग्विजय सिंह ने सदन में जो अपना अंतिम भाषण दिया, जिसे हम अंतिम भाषण कह सकते हैं, उसमें उन्होंने बहुत ही दिल को छूने वाली बातें की और सदन के अध्यक्ष का, अपने सहयोगियों का, सभी का उन्होंने अपने इस भाषण में आभार भी व्यक्त किया। दिग्विजय सिंह ने बड़ी बेबाक बोली में स्पष्ट कहा कि वो किस किस की इज्जत करते हैं। इसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता का नाम भी लिया, मनमोहन सिंह का नाम लिया और तमाम सारी बातें दिग्विजय सिंह जी ने कहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके दिल में कभी किसी के प्रति कोई बुराई या मलाल नहीं रहा और उनके ऐसे लोगों से भी संबंध हैं और रहेंगे जिनकी विचारधारा से उनकी विचारधारा कभी मेल नहीं खाती, न खाई है, लेकिन उनसे भी उनके अच्छे संबंध रहे। कुल मिला के दिग्विजय सिंह ने जो एक बात कही वो गले उतरती है सभी के। उन्होंने कहा, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। यानी दिग्विजय सिंह इतने परिपक्व राजनीति के चाणक्य नेता हैं कि उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। मध्य प्रदेश के शायद वो पहले ऐसे नेता हैं जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके पास एक भी विभाग इन 10 सालों में नहीं रहा और एक भी गंभीर आरोप, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, पक्षपात का हो या किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने का हो, नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिग्विजय सिंह की छवि खराब करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो सके, क्योंकि उनके हाथ में उन्होंने कभी कुछ रखा ही नहीं। यदि दिग्विजय सिंह ने कोई भ्रष्टाचार किया होता, कोई गंभीर आरोप जैसा भाजपा लगाती थी, यदि उन्होंने किए होते तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दिग्विजय सिंह को जेल भेजने से कदापि नहीं चूकते, क्योंकि उनकी पाक साफ राजनीति रही है। सभी से उनका बराबर के लोगों से याराना का संबंध रहा है। सभी पार्टी के नेताओं को उन्होंने उनके कष्ट के समय में मदद की है। ये दिग्विजय सिंह की खासियत है। अब दिग्विजय सिंह ने ये फैसला लिया है कि वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे, तो अब राज्यसभा में दिग्विजय सिंह के बाद कौन, इस बात पर चर्चाएं हो रही हैं, मंथन हो रहा है, कई नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये फैसला आखिर में हाईकमान को करना है। वर्तमान में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते। उन्हें पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी को समय देना है। जहाँ तक सवाल दिग्विजय सिंह जी का है, वो पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उन्हें भेजा जाएगा राज्यसभा में, नहीं भेजा जाएगा, ये फैसला पार्टी हाईकमान को करना है, ये मुझे नहीं करना। यानी 2 बातें बहुत साफ़ हो गई हैं कि जीतू पटवारी खुद भी नहीं जाना चाहते, दिग्विजय सिंह पहले ही राज्यसभा में जाने के लिए मना कर चुके हैं, लेकिन जीतू पटवारी का ये बयान फिर संशय पैदा करता है कि ये फैसला हाईकमान को करना है कि दिग्विजय सिंह को भेजें या नहीं। जहाँ तक सवाल राज्यसभा सीट का है, तो इस बार जो चुनाव यहाँ होना है, उस चुनाव में भी अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को
तोड़ने का प्रयास करेगी, खरीदने का प्रयास करेगी और ये कोशिश करेगी कि यदि वो बिके नहीं, वो वोट यदि भाजपा को ना दें तो कम से कम उस दिन सदन में हाजिर ना हो। यदि वो सदन में नहीं आएंगे तो भी भाजपा को फ़ायदा होगा। एक तो उम्र का पड़ाव, बढ़ती उम्र को देखकर दिग्विजय सिंह ने शायद ये फैसला किया हो कि अब वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते, किसी नए व्यक्ति को मौका मिले। दूसरा, दिग्विजय सिंह पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र नेता दिग्विजय सिंह हैं, जिनका नेटवर्क या जिनकी पकड़ पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर तक है। 10 साल के कार्यकाल में दिग्विजय सिंह ने जो पकड़ अपनी जनता में बनाई वो आज भी बरकरार है। मध्य प्रदेश में 22 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह की पकड़, उनके प्रभाव और उनके अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी कम नहीं कर पाई है। ये दिग्विजय सिंह की एक बड़ी उपलब्धि है। आज भी दिग्विजय सिंह के बंगले पर सैकड़ों हज़ारों लोगों की भीड़ जमा होती है। इस उम्र में भी दिग्विजय सिंह लोगों की मदद करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन नेताओं के किसी पद पर बैठने से उस कुर्सी की या उस पद की गरिमा बढ़ जाती है, तो कुछ कुर्सियां ऐसी होती हैं जिन पर बैठने से नेताओं की गरिमा बढ़ जाती है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश के एक ऐसे नेता हैं, वो किसी भी पद पर बैठें, किसी भी पद पर कार्य करें तो उससे उस पद की गरिमा बढ़ जाती है। फिर चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो या संगठन में महामंत्री हो और भी कोई बड़ा पद हो। निश्चित ही दिग्विजय सिंह की जो पकड़ है उसका मुकाबला मध्य प्रदेश में आज की तारीख में किसी कांग्रेस नेता नहीं कर सकता। किसी के पास इतना समर्थन या इतने चाहने वाले लोग आज की तारीख में नहीं हैं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश को एक बार फिर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे नेता की पार्टी को आवश्यकता होगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी का जनाधार एक बार फिर धरातल पर बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे नेता को कांग्रेस के पार्टी हाईकमान को कहीं ना कहीं कोई बड़ा दायित्व देना चाहिए और इस दायित्व के दिग्विजय सिंह हकदार भी हैं। दिग्विजय सिंह अब जैसा उन्होंने कहा है कि वो गांव-गांव जाएंगे, ग्राम चौपाल लगाएंगे और वहाँ लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और ग्रामीण स्तर पर एक बार कांग्रेस को फिर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि पिछली बार जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कमलनाथ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो उस सरकार को बनाने में भी दिग्विजय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका थी। दिग्विजय सिंह ने चुनाव से पहले नर्मदा परिक्रमा की थी, जिसमें पूरा 1 साल लगा था। लगभग 120 विधानसभा क्षेत्रों से होकर दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा गुजरी थी और उस नर्मदा परिक्रमा का दिग्विजय सिंह की उस नर्मदा यात्रा का ही प्रभाव था कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब फिर यदि दिग्विजय सिंह ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कांग्रेस की नीति रीति समझाएंगे, कांग्रेस के पुराने सोए हुए नेताओं को फिर से जगाएंगे, उन्हें खड़ा करेंगे, नए नेताओं को आगे लाने का प्रयास करेंगे, उन्हें महत्व देंगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में जब भी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। अब ये पार्टी हाईकमान को तय करना है कि दिग्विजय सिंह जैसे सक्रिय और क्रियाशील और मजबूत ज़मीनी पकड़ वाले नेता को घर बिठाना है या उनसे पार्टी का काम लेना है, पार्टी को मजबूत करना है या पार्टी को और किसी धारा में ले जाना है। ये सारे फैसले पार्टी हाईकमान को करना है और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता को पार्टी हाईकमान घर तो नहीं बैठने देगा। निश्चित ही जल्द ही राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दिग्विजय सिंह को कोई ना कोई बड़ी जवाबदारी
पार्टी हाईकमान देगा, जिसे दिग्विजय सिंह बखूबी निभाने का काम करेंगे। दिग्विजय सिंह को लेकर और राज्यसभा के चुनाव को लेकर तरह तरह की खबरें हैं, चर्चाएं हैं और नेताओं में मंथन चल रहा है। ये भी हो सकता है कि एक बार फिर पार्टी हाईकमान दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजे और दिग्विजय सिंह एक बार फिर राज्यसभा में दिखाई दें। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, दिग्विजय सिंह जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार हार गई थी, दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं 10 साल तक कोई पद नहीं लूँगा। तो निश्चित ही उन्होंने 10 साल तक कोई पद नहीं लिया था। और अब यदि वो ये कहते हैं कि मैं राज्यसभा में नहीं जाऊँगा, तो निश्चित ही वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि पार्टी हाईकमान उन्हें एक बार फिर राज्यसभा में जाने का मौका दे और पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिग्विजय सिंह शायद राज्यसभा चले भी जाएं। अब इस तरह की खबरें जब मार्केट में हैं तो खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल को लेकर मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।